दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश की इस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में। ठीक है, यूपी टेट को और सी टेट को फोकस करते हुए। ठीक, यस जी, फोकस करते हुए हम यहाँ पर इंग्लिश क्लास ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग गलत, स्पेल्ड राइटिंग मेरी ठीक नहीं आ रही है, तो आप मैनेज करेंगे। बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप उसे भी सुन के अच्छा कर सकते हैं। ओके, चलिए। इंग्लिश की इस पहली क्लास में हम बेसिक सा कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में कुल कितने लेटर्स होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपन, व्हाट जस्ट हैपन, ओके, तो कितने लेटर्स होते हैं। सॉरी फॉर ग्लिच के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो 26 लेटर्स होते हैं इन टोटल। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं, आपको पता है इस बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, इन 26 लेटर्स में क्या क्या आ जाता है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। वॉवल्स आते हैं, ठीक है, स्वर कहते हैं जिसे हम हिंदी में, स्वर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट आ जाते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। कॉन्सेप्ट भी सेम है इसमें, हिंदी वाला ही है। और तीसरी चीज़ आती है इसमें सेमी वॉवल्स, सेमी वॉवल्स। ठीक है, सेमी वॉवल्स। स्पेलिंग या फिर राइटिंग को आप कृपया करके आज मैनेज कर लेंगे प्लीज़। ठीक है, आ नहीं रही है ठीक, पता नहीं क्यों। सेमी वॉवल्स इनको बोलते हैं। तो सेमी वॉवल्स क्या चीज़ होती है। आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट तो आपने सुना होगा, लेकिन सेमी वॉवल्स क्या है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे बच्चों को कहते सुना होगा कि वॉवल्स, किसी भी वॉवल्स के बिना हम अपने एक कोई भी वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एक वर्ड बिना वॉवल्स के नहीं बनाया जा सकता है। फिर एक बच्चा उठ के कहता होगा कि लो भाई, हमने तो फ्लाई लिख दिया, इसमें तो कहीं पे भी वॉवल नहीं आ रहा है और ये एक वर्ड है। तो बच्चा चुप हो जाता होगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से कमज़ोर हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, Y एंड W, ये सेमी वॉवल्स होते हैं। Y एंड W सेमी वॉवल्स होते हैं। ठीक है, सेमी वॉवल्स हैं ये। अब सेमी वॉवल्स हैं, तो अब वॉवल्स या फिर सेमी वॉवल्स के बिना कोई भी वर्ड इंग्लिश का हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सही बात है। क्यों? क्योंकि जैसे क्रो है, इसमें 2 वॉवल्स आ गए, एक वॉवल आ गया, एक सेमी वॉवल आ गया, तो यस। तो सेमी वॉवल क्या है चीज़, आप समझ गए। ठीक है, ये साउंड देती है, अकेले बोली जा सकती है। ठीक है, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, जैसे देखिए आपने हिंदी मैंने नहीं पढ़ाई है तो मैं कंसीडर करूँगा कि आपने हिंदी नहीं पढ़ी है। तो स्वर, हिंदी में स्वर क्या कहलाते हैं। हिंदी में स्वर की आपने डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ेगी, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, जैसे अ, ई, उ। ठीक है, अब इसमें भी वॉवल्स 5 होते हैं। ठीक है, वॉवल्स 5 होते हैं, ए, ई,
आई ओ यू। कोई भी बच्चा अगर वॉवल्स पूछ लिया कि इन पांचों में से कौन सा एक वॉवल है, तो आप कहेंगे ये पांचों के पांचों हैं। और एक मतलब अगर क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा वॉवल है, तो आप फटाक से आंसर करेंगे। इतना इजी क्वेश्चन भी अगर आपने गलत किया तो बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू क्या है, ये वॉवल्स होते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, बिल्कुल सेम है। हिंदी से मैं रिलेट करता चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको हिंदी और इंग्लिश में फिर क्या होगा, अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा इसको, इन दोनों को। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, इनको हम वॉवल्स बोलते हैं, हिंदी में स्वर बोलते हैं, ठीक है। इसमें डब्लू एंड वाई, डब्लू एंड वाई जो हैं ये सेमी वॉवल्स होते हैं, सेमी वॉवल्स होते हैं। ये भी स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रो, फ्लाई, ठीक है, और क्राई, ठीक है। इसमें आई, क्राई, वाई, जो आई की साउंड है वो वाई की वजह से आ रही है। क्रो, ओ, वो, इसमें व की साउंड आती है, व की साउंड आती है, इसमें ई की साउंड आती है, ठीक है। तो व और ई की साउंड आती है इसमें, तो ये सेमी वोवल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सेमी वोवल्स अगर आपसे क्वेश्चन में आ गया तो आप गलत नहीं करेंगे, मेरी ऐसी बहुत ही ज़्यादा आशा है आपसे, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, एंड डब्लू एंड वाई, इनको छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और इनको बोलने के लिए हमें इसकी या फिर इसकी ज़रूरत होती है, मतलब वॉवल्स की या फिर सेमी वॉवल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनकी डेफिनेशन लिखवाना मेरे को इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है। आप कमेंट करेंगे, अगर आप ज़रूरत चाहेंगे तो मैं इनकी डेफिनेशन भी लिखवा दूँगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। लेटर्स तो आपने पढ़ लिए, तो इंग्लिश में साउंड्स कितने टाइप की होती है, साउंड्स, ठीक है, साउंड्स। तो इंग्लिश में साउंड्स कितने टाइप की होती है, आप कहेंगे 44 टाइप्स की साउंड्स होती हैं, 44 टाइप्स की साउंड्स होती हैं। इसमें से 20 टाइप्स की साउंड्स अलग होती हैं और 24 टाइप्स की साउंड्स अलग होती हैं, ये वॉवल से निकलती हैं, वॉवल से, ठीक है। 20 टाइप की साउंड्स वॉवल से निकलती हैं और 24 टाइप की साउंड कॉन्सोनेंट से निकलती हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा लिख दीजिएगा, कॉन्सोनेंट से निकलती है। कॉन्सोनेंट, आज साइन इन करना भूल गए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, समझ तो गए आप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंग्लिश में कितने टाइप की साउंड होती है, तो आप एकदम से टिक करेंगे 44। तो वॉवल से कितनी साउंड बनती है, तो आप एकदम से टिक करेंगे 20। आप कॉन्सोनेंट से कितनी बनती है, तो आप एकदम से टिक करेंगे 24, ठीक है। याद करने वाली चीज़ है, फैक्ट है, तो आप एकदम से फैक्ट को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो वॉवल साउंड जो होते हैं, इसमें जो वॉवल साउंड्स होते हैं, इसमें भी एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जो वॉवल साउंड होते हैं, ठीक है, वॉवल साउंड्स में ये 2 टाइप के होते हैं वॉवल साउंड्स, ठीक है। एक होता है मोनोथॉन्ग्स, ठीक है। इसकी हिंदी मैं नहीं बना सकता, कुछ कॉन्सेप्ट इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। तो मोनोथॉन्ग्स इनके नंबर्स होते हैं 12। अब 20 में से
12 मोनोथॉन्ग्स होते हैं। मोनोथॉन्ग्स जैसे मैन, MEN मैन, ठीक है, मैन, ओके, यस। तो इसमें क्या आया बीच में, एक ही वॉवल आया और इसको हमने मैन बोल दिया, ठीक है, तो ये मोनोथॉन्ग्स में काउंट हुआ, ओके ओके। चलिए, जैसे बैट, बैट, ठीक है, एक वॉवल, इसे मोनोथॉन्ग्स बोलेंगे। मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। अब फिर आते हैं डिप्थोंग्स, डाई, आपने कार्बन डाइऑक्साइड में डाई पढ़ा होगा, तो डाई का मतलब टू, डाई का मतलब, इस डाई का मतलब होता है टू। तो इसमें ये 8 तरीके की साउंड्स होती हैं। डिप्थोंग्स कितने टाइप की साउंड क्रिएट करता है, 8 टाइप की, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इसको आप एकदम से लिख लेंगे और एकदम से याद भी कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सीट, ठीक है, सीट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बुक, ठीक है, ओके, ठीक है, यस। गोल, गोट हो गया, गोट भी सही है, गोल, ठीक है, गोल, ठीक है। तो ये डिप्थोंग्स में काउंट होते हैं, इसमें दो वॉवल्स आते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हो गए, ये आपने पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, आपको पता है कि हाँ, ये बता देता हूँ मैं। चलिए, जैसे लेटर्स होते हैं, लेटर्स, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यस, ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा तो आप लेटर बोलेंगे, ठीक, लेटर्स बोलेंगे। फिर क्या है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके लिए, लेटर्स के बाद आता है वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स आर वर्ड्स, ठीक है। वर्णों का समूह, हिंदी वाले लिखेंगे, वर्णों के समूह को शब्द बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में भी हम यही लिखवाएंगे कि उसकी भी 3 ही सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स को इकाइयाँ कहते हैं हिंदी में। तो उसकी होती है वर्ण, सबसे छोटी तो वर्ण हुई, उससे बड़ी शब्द हो जाती हैं, और उससे बड़ी हो जाती है वाक्य, इंग्लिश में होती है सेंटेंस, सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ, अब इसमें मैंने बोला ग्रुप ऑफ लेटर्स विद सम सेंस, इसमें आप ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विद सम सेंस, विद सम सेंस, SENSE, विद सम सेंस, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप लिखेंगे इस चीज़ को, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, तो आप नोट्स बना सकते हैं। और मैं नहीं मानता कि आपके यूपी टेट का पेपर इससे बाहर चला जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं ढंग से सेंटेंसेस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स with some sense, is sentence, ठीक है, उनको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, फिर क्या आ जाता है, फिर आता है
देखिए हमने सेंटेंस पढ़ लिए, ठीक है। सेंटेंसेस में भी देखिए दो टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। फिर सेंटेंस में ये वाला पार्ट पढ़ा के हम डायरेक्ट अब आपके नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए, सेंटेंस। ओके, सेंटेंस जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाला सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। फिर अगली चीज़ जो आती है वो उसमें आती है वर्ब। तो एक सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो जो काम करता है वो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला जैसे हमने बोला वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, ओके। तो कौन पढ़ रहा है, काम कौन कर रहा है, हम। तो हम क्या हो गया, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वी आर स्टडिंग, ओके ओके। फिर क्या, वर्ब होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ब मतलब वो काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्रिया, हिंदी में आप जिसे कहते हैं क्रिया, तो वो वर्ब होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे वी आर स्टडिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडिंग। और ऑब्जेक्ट भी हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट हो जाए तो आपका सेंटेंस एक आइडियल सेंटेंस बन जाता है, एक आदर्श सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया था वी आर स्टडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम बोलें वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम, जिस पर काम हो रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक सेंटेंस बनने के लिए, होने के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हल्के में आप नहीं ले सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट होना आवश्यक है, वर्ब होना आवश्यक है, ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, फिर आती है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं फ्रेज़, ठीक है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ही आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम अगले चैप्टर पे अपने मूव कर जाएंगे, ठीक है, जो कि होगा नाउन, ठीक है। तो फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ एक भाग होता है वाक्य का, सेंटेंस हिंदी में लिखवाता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, मुझे पता है, तो हिंदी में लिखवाऊंगा मैं। सेंटेंस का वह भाग जिसमें कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ अर्थ हो, जिसमें नहीं लिखना चाहिए मुझे, जिसका सेंस बनाएगा यहाँ पे, जिसका, ठीक है, जिसका कुछ अर्थ हो परंतु, ठीक है, संपूर्ण अर्थ ना हो, ठीक है। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगा, संपूर्ण अर्थ ना हो, ठीक है। ये कहाँ चला गया, हाँ, संपूर्ण अर्थ ना हो, तो वो फ्रेज कहलाएगा, वो फ्रेज कहते हैं उसे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बोला दिस मूवी इज ब्लैक एंड वाइट, दिस मूवी इज ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो ये एक मैंने पार्ट बोला, ठीक है। तो इसका ये हिस्सा जो है दिस मूवी, आप इसे क्या कह सकते हैं, दिस मूवी का एक सेंस बन रहा है, ये है पिक्चर, ये है मूवी, तो दिस मूवी का सेंस है, लेकिन क्या एक कंप्लीट सेंस है, संपूर्ण अर्थ है इसका, तो आप कहेंगे नहीं,
यह मूवी है, लेकिन इस मूवी का क्या करें, ठीक है, इस मूवी का क्या आशय है। तो ये एक फ्रेज़ कहलाएगा। इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन एक भाग में, एक पार्ट में एक मीनिंग है। अभी देखिए ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक, रंगहीन कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट है, ये मूवी ब्लैक एंड वाइट है, ये तो एक सेंटेंस हो गया, दिस मूवी इज़ ब्लैक एंड वाइट। लेकिन ब्लैक एंड वाइट का एक सेंस तो है, ब्लैक एंड वाइट एक सेंस बनाता है, इसका एक अर्थ निकलता है, ब्लैक एंड वाइट का एक अर्थ तो निकलता है, लेकिन एक कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। इस वजह से ये फ्रेज़ कहलाएगा, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है आप कमेंट में आप मुझको भेज सकते हैं। आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट क्लियर करा देंगे, ठीक है, और फिर आगे कक्षा को प्रारंभ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो नाउन होगा, और आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को कृपया करके, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपके यूपी टेट, सी टेट एग्ज़ाम में नहीं जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।